हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। सुबह का करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और दिन संडे था। क्योंकि संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड की छुट्टी थी, ये सब इत्मीनान से सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ सिर्फ अपने चाय के कप की वजह से। मुझे सुबह के वक्त में चाय बहुत ही इत्मीनान से पीना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि चाय मैं इत्मीनान से पी लूँ, क्योंकि फिर काम में लग जाओ तो फिर इत्मीनान से चाय नहीं पी पाती हूँ। इसलिए मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ अपने चाय के साथ, और उसके बाद फिर मैं अपने चाय के कप के साथ बालकनी में आ गई थी। आप देख सकते हैं बालकनी का नज़ारा। सुबह सुबह हल्की हल्की अब ठंड शुरू हो चुकी है। बहुत कम लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतने सुबह में क्यों कोई बिला वजह सड़कों पर निकलेगा, लेकिन जिनको बहुत ज़रूरी है, रोज़ी रोटी की तलाश में या कुछ मजबूरी में, बट कुछ अपनी खुशी से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ती चली जाएगी, और दिल्ली की ट्रैफिक तो आप सभी जानते ही हैं। तो मैं अपने चाय के कप के साथ बालकनी में ये सब देखने के बाद फिर चाय मेरी ख़त्म हो चुकी थी और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने घर में अपने सफाई कर लिया था, क्योंकि आज घर में कुरान ख़वानी करानी थी। मेड का इंतज़ार करती तो मेड 10 बजे के बाद आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ही हॉल एरिया में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये कारपेट को बिछा दी थी। ये कारपेट बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी देखने से बिल्कुल नया जैसा लगता है। ये करीब 20 साल पुराना कारपेट, जो कि मेरी शादी का कारपेट है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर। साइज़ में चूँकि बड़ा था, इससे पहले जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ के हॉल की साइज़ इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं इस कारपेट को बिछा पाती, लेकिन बहुत पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन वही है कि अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ें हो और सही तरीके से हम इस्तेमाल करें उसको, और सही तरीके से उसको रखें, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। इस कारपेट को भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया था। माशाल्लाह से जिस घर में हम लोग आए हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से बड़ी साइज़ की हॉल है, तो वहाँ पर ये बिछ गई थी। और फिर हाफिज़ साहब बच्चों को लेकर के, मदरसे के बच्चों को लेकर के यहाँ आ गए थे। पूरे घर में कुरान की तिलावत से पूरे घर में इतना खूबसूरत सा माहौल सा बन गया था। और आप देख सकते हैं मैंने अरहम को भी यहाँ पर बैठा दिया था। इन बच्चों के तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ तो पढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और इसलिए मैंने जल्दी से इनका वीडियो क्लिप ले लिया था कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये सब देख करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। कुरान ख़वानी होने के बाद फिर बच्चों ने इसी कारपेट पे अपना कैरम बोर्ड लेकर के बैठ गए थे, और ये लोग बहुत दिनों के बाद इस तरीके से इंडोर गेम खेल रहे थे। इनके एक कज़न ब्रदर भी आए हुए थे, उसका भी अच्छा टाइम पास हो जा रहा था, तो वो भी यहाँ पर इन लोगों के साथ इंजॉय कर रहा था। और हम चूँकि सबसे छोटे थे, थोड़े नटखट भी हैं, तो बीच बीच में अपनी शैतानियाँ भी ये दिखा ही रहे थे, और अपने छोटे होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे थे। खैर ये लोग खेल रहे थे कैरम, और फिर मैं चली गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रोटियाँ सेक करके साइड कर दे रही थी, और लंच में मैंने तहरी और गोश्त का सालन बनाया था। रोटियां ज़रूर मैं बनाती हूँ, चाहे लंच हो या डिनर हो, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियां खाना ज़्यादा बच्चे हो या बड़े सभी पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटियां देख सकते हैं मैं सेक ली थी कि जिसको शौक़ होगा रोटियां खाने का वो रोटियां खा लेगा, या जिसे चावल खाने का मन होगा वो चावल खा लेगा। जब भी हस्बैंड घर में होती हैं तो मैं ज़रूर से तहरी या फिर पुलाव, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन छुट्टियों वाले दिन मैं ज़रूर से इस तरीके से पुलाव या फिर बिरयानी या फिर तहरी, इस तरह की चीज़ें ज़रूर तैयार कर देती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मटन का सालन मैंने तैयार किया था, जो कि तहरी के साथ मटन का सालन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे तहरी को आप चटनी, पापड़ या फिर रायते के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप मटन या फिर चिकन के सालन के साथ आप तैयार करें, बहुत मज़े का लगता है खाने में। और यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं डिनर बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े से खा रहे थे। और अरहम नॉनवेज बहुत शौक से ये नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती इन्हें ज़रूर खिलाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो गोश्त का सालन था, इसमें मैंने शोरबे में थोड़ा सा जो मटन के पीसेस उसे मैश कर देती हूँ, और ये फिर चम्मच के सहारे से उसे खाते हैं, और फिर पानी के सहारे से उसे निगल लेते हैं। लेकिन खाते ज़रूर हैं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। क्योंकि बड़े होने के बाद अगर इसी तरह की आदत रहेगी, अगर नहीं खाने की आदत रहेगी, तो फिर आगे चल करके कई बार घर से बाहर निकलेंगे, कहीं हॉस्टल लाइफ होगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सब तरीके की चीज़ें खाने की आदत बनी रहनी चाहिए। तो अरहम भी देख सकते हैं आप, बस पानी के सहारे से अपना खाते चले जा रहे थे, और अपनी शैतानियाँ भी सामने सामने हाजिर करते जा रहे थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने लंच खा लिया था, और फिर बहुत अच्छे से सबने पसंद भी किया था। और उसका सबूत आप देख सकते हैं कि मैंने जब दस्तरखान समेटा तो यहाँ पर जो सालन का जो प्याला था और फिर राइस का जो प्लेट था वो सब खाली मिल रहा था।
तो ये हो चुका था लंच, और उसके बाद फिर मैं अरहम को सुला दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने रात में, एक्चुअली हम लोगों को रात में एक पार्टी में जाना था, एंगेजमेंट पार्टी थी, उसके लिए मैं यहाँ पर नुहा के लिए ड्रेस निकाली थी, जो कि लाइट पिंक कलर का कुर्ता और साथ में ये गरारा का एक सेट था विद दुपट्टा था। दुपट्टा 2 तरह का मैंने निकाला था, जो भी अच्छा लगेगा वो पहनने के लिए। और यहाँ पर एक गाउन भी मैंने नुहा के लिए निकाला था। गाउन भी बहुत अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा घेर का नेट का गाउन था और अंदर से प्रिंटेड इसमें फैब्रिक डली हुई थी। नेक पर भी इस तरीके से रेशम का वर्क बना हुआ था। स्लीव्स वो नेट की थी और उसकी कलाई में भी रेशम का वर्क बना हुआ था। ये मैंने डब्लू का ऑनलाइन परचेज़ किया था। वैसे ज़्यादातर जो ड्रेसेस होते हैं मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ, विंडो शॉपिंग में बहुत कम करती हूँ। और उसके साथ देख सकते हैं एक कान में ईयर टॉप्स, जो कि डॉल्फिन का इसमें शेप था, वो मैंने इसमें नुहा के लिए मैच किया था। अपने लिए मैंने सबसे पहले अपने लिए साड़ी निकाली थी। मुझे ये मस्टर्ड कलर की सिल्क की साड़ी बहुत दिनों से पहनने का शौक़ था। इसमें फिर कंट्रास्ट कलर में ब्लाउज़ थी ग्रीन कलर में, लेकिन जब मैं नापी तो ब्लाउज़ बहुत टाइट हो रहा था, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। और फिर मैंने अपने लिए भी सूट निकाली थी। सूट में एक ये गरारा का सेट था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सोवर साइज़ का कलर था। घेर भी इसकी जो गरारा में बहुत ही ज़्यादा थी। पहनने के बाद बहुत ही सोवर साइज़ में लुक आता है। और इसकी नेट के दुपट्टा, और उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का इसमें वर्क था। इसके अलावा एक और मैंने सूट निकाला था ड्रेस, इसमें भी ये भी गरारा ड्रेस था रॉयल ब्लू कलर में, और ये डब्लू का ड्रेस था। इसे भी ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था। और इसमें भी नेट का दुपट्टा, और साथ में आप देख सकते हैं कि जैसा प्रिंटेड था इसका जो प्लाजो नीचे का बॉटम था, उससे मैच करता हुआ इसमें दुपट्टे में साइड में लगी हुई थी। तो दोनों ही ड्रेस में से फिर मैंने लास्ट में चूज़ किया था कि मैं ये ब्लू वाली पहनूंगी। थोड़ी सी डार्क शेड में थी, और रात की पार्टी में इस तरीके से डार्क शेड बहुत ज़्यादा खिल करके आता है। और यहाँ पर ज्वेलरी में मैंने यहाँ पर एक पेंडेंट, जो कि इसमें भी मल्टी कलर स्टोन्स थे, और जो ड्रेस थी वो भी उसमें मल्टी कलर प्रिंट था, तो मुझे लगा इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और साथ में ये ईयर रिंग्स, इसमें भी मल्टी कलर स्टोन लगे हुए थे, तो मैंने ये ईयर रिंग्स चूज़ किया था पहनने के लिए। इसके साथ में मैंने सिंपल सा एक ब्रेसलेट ली थी, और एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट डाला था और एक हाथ में मेरी वॉच लगाई थी मैंने। और साथ में मैंने अपनी 2-3 जो रिंग्स होती हैं, फिंगर रिंग, वो निकाली थी। ऑलरेडी मेरे हाथों में 2 जो रिंग होती हैं वो हमेशा होती हैं। इसके अलावा मैंने सोचा 2-3 रिंग्स और डाल लूँगी तो फिर पार्टी लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ज्वेलरी अपनी ड्रेस के साथ मैच किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। और चूँकि ये डार्क कलर में था, तो रात की पार्टी में ये कलर भी बहुत सूट कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सैंडल्स जो मैंने निकाली थी, हील्स में निकाली थी। और ये जो डार्क कलर में है ये नुहा का सैंडल है, और ये 2 जो है वो मेरे पैर के सैंडल्स थे। लेकिन जब नुहा पहनी तो उनके पैर में मेरे सैंडल्स बहुत अच्छे से फिट हो गए थे। और उस वक्त मुझे वो बातें याद आ रही थी कि लोग कहते हैं ना कि जब बाप के पैरों के जो जूते होते हैं वो बेटे के पैर में जब आ जाएँ तो फिर वो दोस्त समझना चाहिए। उसी तरीके से मुझे लग रहा था कि अब मेरी बेटी भी मेरे पैरों के जो सैंडल्स है वो उसके पैरों में फिट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अब समझ जाना चाहिए कि अब मेरी एक फ्रेंड, बहुत अच्छी सी फ्रेंड तैयार हो रही है। इस तरीके से मैंने ब्लैक वाली सैंडल पहनी थी और गोल्डन वाली नुहा ने पहना था, और इस तरीके से ये इनका टोटल आउटफिट था। उसके बाद मैंने जल्दी से अरहम को भी बुलाया, और फिर मैंने अपने दोनों बच्चों की थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली थी, क्योंकि ये सब मेमोरीज जब बाद में हम देखें तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये अरहम फ़ोटो क्लिक के टाइम में बिल्कुल स्टैचू में खड़े, और ये मेरी आउटफिट का लुक। सैंडल पहनने के बाद जब इस तरीके के घेर वाली ड्रेसेस हम पहनते हैं या फिर साड़ीज़ पहनते हैं, तो फिर जो सैंडल्स अगर हील वाली पहनते हैं तो उसके साथ बहुत ही अच्छा निकल करके ये सामने आता है, बहुत ही खिलता है और एक अलग ही लुक सा लगता है फिर। तो ये देख सकते हैं कि मेरी आउटफिट जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद। और रात की पार्टीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कहीं भी हम पार्टीज़ में जाते हैं तो लाइटिंग्स होती हैं, और लाइटिंग में इस तरीके की जो डार्क कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिल करके सामने आते हैं। तो ये मेरा टोटल लुक देख सकते हैं आप, इस तरीके का लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा कलर था। और फिर जल्दी से हमने अपने बच्चों के साथ कुछ 2-4 पिक्चर्स क्लिक कर लिए। यही सब चीज़ें मेमोरीज़ आगे चलकर देखने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े पार्टी के लिए। तो रात में करीब 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा था। फिर हम लोग जल्दी से निकल गए थे। थोड़ा देर तो हो ही चुका था क्योंकि टाइमिंग 7 o'clock का था, लेकिन फिर भी तैयार होने के बाद निकलते निकलते वक्त हो ही जाता है। और इस तरीके से देखिए रात में भी दिल्ली की ट्रैफिक।
हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, नुहा आगे बैठी हैं हमेशा की तरह और मैं पीछे अरहम के साथ, क्योंकि अगर दोनों भाई बहन पीछे बैठ जाते हैं ना तो फिर दोनों में फिर लड़ाइयाँ कुछ ना कुछ बातें होनी चली जाती हैं, तो इस वजह से मैं पीछे बैठती हूँ और नुहा आगे बैठती हैं। और ये रात में देखें बाहर का नज़ारा दिल्ली की सड़कों का, काफ़ी जगमगाता हुआ ऐसा रात। और उसके बाद जब हम लोग पार्टी में पहुंचे तो मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो क्लिक नहीं की थी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कपल जोड़ा था, लड़की बहुत ही प्यारी सी थी, लड़का भी बहुत ही प्यारा सा था। तो दोनों ही जोड़े बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा था। और ये इंगेजमेंट के बाद जब ये दो लोग आगे स्टेज पर बैठे थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था एक यादगार के लिए। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जोड़ा और बहुत ही अच्छा सा इंतज़ाम भी कर रखा था मेरी कज़न ने, बहुत ही अच्छा खाने का इंतज़ाम था, स्नैक्स वगैरह बहुत ही तरह तरह के थे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सा इंतज़ाम था। और उसके बाद पार्टीज़ के बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे अपनी गाड़ियों से। तो ये रात के जब लौट रहे थे उस वक्त का नज़ारा आप देख ले। दिल्ली में अभी भी चहल पहल बनी हुई है। तो मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रख के, ज़बान पाक रख के, अपना का ख्याल रखिए। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।